गैर शरई निकाह केस की समाअत। बानी पीटीआई बुशरा बीबी और खावर मानिका के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। वकील की खावर मानिका को मुक्का मारने की कोशिश। बुशरा बीबी को निकाह के दिन देखा, कुरान पर हल्फ देने को तैयार हूं। बानी पीटीआई का बयान, मेरा घर बर्बाद करके झूठ ना बोलें। खावर मानिका का जवाब, हल्फ के बाद मुल्जमान का हक जिरा खत्म हो जाएगा। अदालत ने भी कह दिया हम हल्फ भी लेंगे और जिरा भी करेंगे। बानी पीटीआई का जवाब। अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया। खुद गिरफ्तारी पेश की। अगर डील के तहत बनीगाला भेजा गया है तो डील मंसूख करें, जेल में रख लें। बुशरा बीबी की अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू। खावर मानिका भी फट पड़े। कहा बानी पीटीआई ने उनका हंसता बसता घर तबाह कर दिया। पहली बार मुरीद बनकर दम कराने आए थे। दोनों के ताल्लुकात 2014 के धरने से शुरू हुए। खावर मानिका बच्चों के व्हाट्सएप मैसेज दिखाते हुए आप दीदा। ट्रायल गैर कानूनी तरीके से चलाए जा रहे हैं। इम्कान यही है इस केस का फैसला भी दीगर 2 केसेस जैसा होगा। बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। बोले जिस तरह मुकदमात के फैसले हो रहे हैं, खदशा है इंतखाबात शफाफ नहीं होंगे। पूरे मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का 2 टोक ऐलान। किसी सियासी या गैर सियासी कुव्वत ने अमन अमान खराब किया या इंतखाबी अमल में रखना डाला तो पाक फौज की मदद से निपटेंगे। कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। सिकंदर सुल्तान राजा का पैगाम। बोले सिक्योरिटी चैलेंजेस के बावजूद पूरी तरह तैयार हैं। इंटरनेट भी बंद नहीं होगा। हमारे लिए तमाम जमातें बराबर हैं। किसी से जाती दुश्मनी नहीं। अहम इजलास में मुल्क भर बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल और इलेक्शन की तैयारियों का जायजा। बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल। अब किसी हल्के से मुताल्लिक अदालती फैसला आया तो वहां इलेक्शन मुअख्खर हो जाएगा। निगरां हुकूमत भी बरवक्त इलेक्शन के लिए पुरअज़्म। निगरां वज़ीर दाखिला ने कहा वफाक और सूबे पुरअमन इंतखाबात के लिए मुकम्मल तैयार हैं। ये जो बंदा जो है ना, ये यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ है। इसने आपसे 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया। वो 1 बिलियन ट्री किधर है? आओ बताओ भाई, अवाम से झूठे वादे क्यों किए थे? मैं तब्दीली ले आऊंगा, मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा, मैं नया खैबर पख्तूनख्वा बनाऊंगा। ये तो मकर फरेब की सियासत थी। पहले तो आपको चक्कर दिया गया, आज मुझे ना चक्कर देना। मैं आज आया हूँ आपको ये याद कराने के लिए, आइंदा जाल में धोखे में नहीं आना। बानी पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा से मुल्क भर में एक्सपोर्ट हुआ। इस शख्स को पाकिस्तान तबाह करने की इजाजत क्यों दी गई? एक एक चीज लिख रखी है, हिसाब देना पड़ेगा। नवाज शरीफ का स्वात में जलसे से धुआंधार खिताब। सवाल किया कहां हैं 50 लाख घर, कहां हैं 300 डैम, किधर है तब्दीली? अवाम से झूठे वादे क्यों किए गए? खैबर पख्तूनख्वा वालों, पहले आपको चक्कर दिया गया, अब आप मुझे चक्कर ना देना। आजमाए हुए को दोबारा ना आजमाना। खातून जिसने चोरी की है वो आज बनी गाला के महल में कैद क्यों है? वो भी सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? जिस दिन मुझे अडियाला लेकर गए, मुझे भी ऑफर हुई थी कि आप अडियाला की बजाय सहाला रेस्ट हाउस शिफ्ट हो जाएं। मैंने कहा नहीं, मुझे बी क्लास की सहूलतें नहीं चाहिए, मैं आम कैदियों की तरह यहाँ पर रहूंगी। चोरी करने वाली खातून बनी गाला में क्यों है? सलाखों के पीछे क्यों नहीं? मुझे भी रेस्ट हाउस जाने की पेशकश हुई मगर बी क्लास लेने से इनकार किया। आम कैदियों की तरह जेल काटी। मरियम नवाज का जारिहाना खिताब। कहा आपके बच्चों का मुकद्दर लंदन तो खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों का मुस्तकबिल जलाओ घेराओ क्यों? रायबंद का वजीर आजम दरमियान में 3री दफा वजीर आजम बन गया। उस शख्स ने सीपैक का रुख तब्दील कर दिया। लाहौर से लेके गए, आपका सीपैक का पैसा इस्तेमाल हुआ ऑरेंज ट्रेन बनाने के लिए। उसका नुकसान बलूचिस्तान में जो तरक्की होना था उस तरीके से नहीं हुआ। रायविंड का वजीर आजम 3री बार आया, सीपैक का रुख बदल कर लाहौर ले गया। तख्ते लाहौर की सियासत की वजह से बोझ अवाम पर पड़ा। बिलावल भुट्टो का खुशदार में जलसे से खिताब। बोले 18वीं तरमीम पर अमल होता तो बलोचिस्तान के खिलाफ साजिशें खत्म हो जाती।
साबिक वजीर आजम और वजीर खारिजा ने हलफ की खिलाफ वर्जी की, साइफर को जाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया, पाक अमरीका ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाया, फायदा दुश्मनों को हुआ। साइफर केस का तफसीली फैसला जारी। बानी पीटीआई ने बतौर वजीर आजम साइफर वजारत खारिजा को वापस नहीं भेजा, केस में ताखीर के लिए छुपन छुपाई का खेल खेला। साबिक वजीर आजम को 4 अलग अलग दफात के तहत मजमूई तौर पर 24 और शाह महमूद कुरैशी को 20 साल कैद की सजा सुनाई जाती है। फैसले का मतन। इलेक्शन से पहले बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमले, कोयटा में सब्जल रोड पर पुलिस चौकी में धमाका, एक शख्स जान बहक, तुरबत में दस्ती बम हमले में एक शख्स जख्मी, डेरा अल्लाह यार में क्रैकर हमला, 3 अफराद जख्मी हो गए। इलेक्शन कमीशन का नोटिस, सूबों से रिपोर्ट तलब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में बैलेट पेपर्स की फजाई तरसील होगी। मॉडल टाउन जो है जहाँ पर हमारी सीट एडजस्टमेंट हुई है आईपीपी के साथ, पवन चौधरी हैं, शाहदरा में आईपीपी के अलीम खान और सरदार एजाज सादिक हैं। अगर अल्लाह ताला ने हमें अब मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप पे मौका दिया तो आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट है, अब्दुल अलीम खान और ओन चौधरी को कामयाब बनाना है। लीगी सदर शहबाज शरीफ की लाहौर में मसीही बिरादरी से गुफ्तगू, बोले मौका मिला तो आपके साथ बैठेंगे, तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग नून की लाहौर में मुश्तरका इंतखाबी मुहिम जारी, अब्दुल अलीम खान का जगह जगह वालिहाना इस्तकबाल, शहरियों और कारकुनों ने आतिशबाजी और गुलपाशी की। सदर आईपीपी अब्दुल अलीम खान ने कहा, मौका मिला तो दिल से लोगों की खिदमत करेंगे, तमाम अवामी मसाइल हल करेंगे। दूसरी सियासी जमातों को इक़्तिदार का लालच है, सिर्फ बिलावल आपके लिए लड़ेगा। आसिफा भुट्टो का सांगड़ में जलसे से खिताब, कहा दूसरी जमातों को फर्क नहीं पड़ता आपके बच्चे भूखे सो रहे हैं या नहीं। सिंध में इंतखाबात के दौरान रेंजर्स के दस्ते बतौर क्विक रिस्पांस फोर्स मौजूद रहेंगे। डीजी रेंजर्स की ज़ेर सदारत इजलास, सिक्योरिटी सूरत हाल और इलेक्शन के इंतजामात का जायजा। 8 फरवरी को आम तातील, मुल्क भर में 6 से 9 फरवरी तक तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। पाचोड़ में स्काउट्स बिल्डिंग सिविल लाइंस पर पथराव, मुलव्विस शरपसंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एफआईआर के मुताबिक मखसूस सियासी जमात ने अवाम को मुश्तइल किया, रियासत मुखालिफ नारे भी लगाए। कराची सोहराब कोर्ट में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग, एक शख्स जा बहक, एक जख्मी हो गया। डाकू फरार होने लगे तो सिक्योरिटी गार्ड्स ने घेर लिया, फायरिंग के तबादले के बाद 2 मुल्जिमान को पकड़ लिया। अहले इलाका के तशद्दुद से दोनों डाकू हलाक हो गए। कराची वालों पर नया साल का पहला महीना भारी गुजरा, डकैती मुज़ाहमत और फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 35 अफराद जान से गए। 2000 से ज़ायद शहरी मोबाइल फोन से महरूम हो गए। निगरान हुकूमत ने जान बचाने वाली 146 दवाएं महंगी करने की मंजूरी दे दी। ड्रैब की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए सिफारिशात मुरत्तब की जाए, निगरान वजीर आजम ने हिदायत कर दी। इसराइल के बेघर, मजलूम और जख्मों से चूर फलस्तीनियों पर वहशियाना हमले जारी, मजीद 119 फलस्तीनी शहीद, मजमूई तादाद 27,000 से बढ़ गई। मलिका कोहसार मरी में बर्फबारी का सिलसिला थम गया, हुस्न मजीद निखर गया। फंस जाने वाले सयाहों को निकालने के लिए पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन, गुजरगाहें भी क्लियर। आजाद कश्मीर में बर्फबारी थमी, वालाई इलाकों में कई मकामात पर चांदी की बरसात जारी। सर्दी और लोगों की मुश्किलात भी बढ़ गईं। पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीते और उस टीम का रुकन हूं, बाबर आजम की जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब, पीएसएल को दुनिया की बेहतरीन लीग करार दिया।